वैसे तुम्हारे दोस्त के साथ मतलब उस फायर प्रिंसेस के साथ जो लड़की आई थी उसे आखिरी बार जंगल की तरफ से ही आखिरी बार आता हुआ देखा गया था, जंगल की तरफ से। उससे पहले उसे कभी भी शहर में देखा ही नहीं गया। और वो भी वो छिपके आई थी लेकिन कैमरा में कैद हो गई। और सारे टीम लीडर्स इस वक्त उसे ही ढूंढने में लगे हुए हैं। इससे तो उन्हें वो क्लिप मिल पाई। उन लोगों ने सारे कैमरा स्थान मारे और उन्हें यह पता चला कि वो लड़की उस दिन से पहले एक बार भी शहर में दिखी ही नहीं थी, मतलब वो जंगल से आई थी। हो सकता है कि वो कहीं बीस्ट वीस्ट हो तो, लेकिन इतनी ताकतवर बीस्ट की सभी को धोखा दे दिया। ये थोड़ा अजीब है। लीडर नितिन होशियार से कहते हैं, यही तो असल परेशानी है। और बहुत ज़्यादा अजीब बात भी। वैसे जो चीज़ गायब हुई है, क्या उससे उन डिमंस को परेशानी हो रही है? श्योर है, वो लीडर नितिन से कहता, डीमंस वो तो बावले हो चुके हैं पूरी तरीके से। शायद उनका कुछ खास गायब हुआ है, लेकिन वो लोग थोड़े खुश भी लग रहे थे, जैसे कि उन्हें कोई नई जिंदगी मिल गई हो। लीडर नितिन होशियार से कहता है, नई जिंदगी मिल गई हो, इसका क्या मतलब है? श्योर है, वो मन मन सोचता और देखते देखते लीडर नितिन वो अपने रास्ते को बदल लेते हैं। श्योर है, वो भी चुपचाप चलते हुए अपने कमरे में पहुंचता और बैकग्राउंड को देखता। सब ठीक तो है? बैकग्राउंड श्योर से कहता, हाँ ठीक ही है, बस इतना कहते हुए श्योर वो बैकग्राउंड को सारी चीज़ें बता देता। तुम सच बोल रहे हो? वो लड़की झूठी थी और धोखेबाज? बैकग्राउंड श्योर से कहता, एक तरीके से वो हमारी मदद करने नहीं, अपना फ़ायदा हासिल करने आई थी। उसने कुछ उन डिमंस का गायब किया। और वो लड़की ज़्यादा बड़ी तो थी नहीं, मेरी उम्र की थी, उसके पास न्यूरोकोड भी नहीं था। और ऐसे खतरनाक मिशन में किसी लड़की को ऐसे भेजना मुझे अजीब लग रहा। कोई ऐसा कर ही नहीं सकता। श्योर बैकग्राउंड कहता, ये तो तुम ठीक कह रहे हो। यहाँ तक कि वो तुम्हारे प्यार में पागल हो गई थी और तुम्हारे पीछे पड़ी हुई थी, मैंने उसकी आंखों में देखा था। बैकग्राउंड श्योर कहता, श्योर वो अपने सर को खुजाते हुए बैठ जाता। सबसे बड़ी परेशानी तो यह है कि हमारे हाथ कुछ नहीं आया, हमारी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। श्योर वो इतना कहते हुए बिस्तर पर लेट जाता। दूसरी तरफ एक अजीब सा अंधेरे गुफा में एक अजीब सा खोपड़ी जैसा बीस्ट वो आगे बढ़ रहा था। अगले पल उसके कदम रुक जाते हैं। अजीब बात है नहीं, हमें रोकने के लिए हमारे जैसा शरीर हासिल किया, हमें खत्म करने के लिए हमारे जैसा शरीर हासिल किया, लेकिन अफसोस हम लोग अपने जैसों को तो आसानी से पकड़ सकते हैं और ढूंढ सकते हैं। एक अजीब सा डीमन वहां अपीयर होते हुए कहता और दिव्यकला से कहता, जिसके बदले में दिव्यकला वो पीछे मुड़ता और अपने सर को टेढ़ा करके उसे देखने लगता। निकल जाओ यहाँ से, इतना कहते हुए वो दिव्यकला आगे बढ़ने लगता। लेकिन अगले ही पल वो डीमन वो अपनी जगह से गायब होता और वो दिव्यकला वो भी अपनी जगह से गायब होती है। और देखते देखते उस अजीब सी गुफा के अंदर एक अजीब सी रोशनी फैलती है जो कि बहुत ज़्यादा तेज थी। वो डीमन वो देखते देखते भाप में बदल जाता और उस डीमन का होस्ट जो कि कोई टीम लीडर ही था, वो हैरानी से पीछे हटता। इंसान, इतना कहते हुए दिव्यकला उस आदमी पे हंसते हुए वहाँ से मुड़ के चला जाता। वो आदमी वो वहाँ का टीम लीडर ही था। वो हैरानी से और लंबी सांसें लेते हुए उस दिव्यकला को देख रहा था। एक तरीके से उसने अपने डीमन के साथ इस दिव्यकला को ढूंढ निकाला था और वो सारा क्रेडिट अपने ऊपर लेना चाहता था, लेकिन उल्टा यहाँ पर शायद उसका बहुत बड़ा लॉस हुआ था। देखते देखते काफ़ी दिन बीत जाते हैं। श्योर वो अपने आप को ताकतवर बनाने पर ध्यान दे रहा था। उसने ब्लड विंड लेवल 4 हासिल कर लिया था और उसके सारे बीस्ट भी उसके जितने ही ताकतवर हो गए थे। श्योर है वो अपने कटाना और स्वॉर्ड वाली स्किल में काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया था। इतना समय उसने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की थी। उन डीमंस को यही लग रहा था कि श्योर अब ताकतवर हो चुका है तो चुपचाप यहाँ से निकल ही जाएगा, लेकिन अभी भी श्योर यही अटका हुआ था। अब इसमें उसकी मर्जी, मौत उससे प्यारी है तो वो मौत को गले लगाने ही यहाँ रुका हुआ। वो डीमन हंसते हुए कहता, जैसे बेवकूफ़ तो यह है, बिल्कुल हमारे टीम लीडर्स जैसा। इतना कहते हुए आंसू पीछे देखता है जहाँ पर वो आदमी जिसका वो डीमन मारा जा चुका था वो चुपचाप बैठा हुआ था। शुक्र मनाओ कि हमारे पास एक चांस है, बस डीमन बाल वो खुश रहे और उन्हें एनर्जी मिलती रहे, वरना हमें बलि वगैरह का इंतजाम करना होगा, वो भी बस छोटे बच्चों की बलि, बड़े नहीं। वो आंसू वो था घबराते हुए कहता डीमन बाल को कैसे भी उन्हें खुश रखना होगा, कुछ भी हो जाए वो उदास नहीं होनी चाहिए या फिर वापस खाली हाथ नहीं जाने चाहिए। वो आंसू वो सभी से कहता और सभी लोग उसकी बात समझ रहे थे। वैसे श्योर है, एक बात बता, अभी के लिए तो हमारा कोई प्लान है नहीं,
सिवाय उस बोट पे जाने के। और वो डीमंस भी काफ़ी ज़्यादा शांत लग रहे हैं। 1 महीना हो गया कुछ किया नहीं, उल्टा टूर्नामेंट्स वो बहुत ज़्यादा पास आ गए। क्या सोचा है, निकले इस सिटी से या फिर कुछ करना है? बैकग्राउंड श्योर इस क्या था, जहाँ तक है हम वैसे भी उन डीमंस का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन हम सिर्फ यहाँ इसलिए रुके हैं क्योंकि यहाँ काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि मासूम है और मैं उन्हें बचाना चाहता हूँ बस। श्योर वो मैगरॉन्स क्या था, क्रिसो के साथ मिलकर श्योर ने एक अच्छा खासा प्लान बना लिया था। और बीच में वो दिव्यकला उनसे दोबारा लड़ने आई थी। श्योर और मैगरॉन ने उससे पहले मदद मांगी थी, लड़ाई नहीं की थी। दिव्यकला ने साफ साफ मना कर दिया था। उसका काम सिर्फ दिव्यकला मतलब अपने आप को बचाना और श्योर और मैगरॉन का समय समय पर टेस्ट लेना कि वो उसे हासिल करने के लायक है या नहीं, ये बन चुका था। यहाँ तक कि श्योर ने दिव्यकला को यह भी कहा था कि अगर तुम्हारा मालिक मर गया तो तुम्हारा क्या होगा। तो दिव्यकला ने हंसते हुए कहा था कि कुछ भी नहीं होगा, मैं हमेशा के लिए आज़ाद हो जाऊंगा। श्योर वो दिव्यकला की उन बातों को याद करता। अगर हम दिव्यकला को उन डीमंस के बीच ले आए तो श्योर बैकग्राउंड क्या था, इसका चांस बहुत ज़्यादा कम है। वो रैंडमली हमारी टेस्ट वगैरह के लेता है तो नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। बैकग्राउंड श्योर इसका क्या था, इसका कोई चांस ही नहीं था कि दिव्यकला उन डीमंस के बीच फंस जाए या फिर कुछ ऐसा। उस दिव्यकला का बस इतना काम था कि अपने आप को बचाना और श्योर और बैकग्राउंड का टेस्ट लेना। और अगर वो दोनों मर गए तो एक तरीके से उससे उसकी ही आज़ादी मिल जाएगी उस शरीर के साथ, वो जो वो कर सकता है। वैसे श्योर बहुत समय हो गया, महल नहीं गए हो, हमें एक बार महल होके आ जाना चाहिए। परेशानी वगैरह जो भी होगी वो भी देख लेंगे। और बैकग्राउंड श्योर क्या था, सही कह रहे हो, मैं काफ़ी समय से महल गया नहीं हूँ और हाँ वैसे भी आज फ्री हूँ, सोच रहा हूँ महल होके आ जाऊँ। बैकग्राउंड श्योर की बात सुनता और एक लंबी सी सांस लेता। ऑफकोर्स बैकग्राउंड ने वहाँ वहाँ प्रॉमिस किया था कि श्योर आएगा, लेकिन इस बार महल आखिरी बार जाऊँगा और लेना को भी सब कुछ समझा दूंगा। और बस श्योर उसे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, पता नहीं क्यों। तुम बहुत ज़्यादा थके हुए हो, एक काम करो अभी जाके आराम कर लो, रात में चले जाएंगे। हाँ श्योर एक लंबी सांस लेते हुए कहता, तारीख उबासी लेता और वो दोनों सीधे घर आ जाते हैं। और क्योंकि श्योर है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा था इस समय में तो ऑफकोर्स वो बहुत ज़्यादा थक चुका था, इसलिए बिस्तर पे गिरते ही वो सो जाता है। जब उसकी आँखें खुलती है तो बैकग्राउंड उसे जगा रहा था। तुम्हें क्या हुआ? श्योर अपनी आंखों को साफ करते हुए कहता और जाग जाता। अरे मतलब सुना है कि हाई रैंक सिटी से कोई यहाँ आ रहा है और उन डीमंस को थोड़ा सा डर है कि वो पकड़े ना जाए और ये बात ऊपर तक ना चली जाए, वरना उनका प्लान शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। ऑफकोर्स शायद इस धरती पे भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, जैसे सिद्धार्थ वरदान। ये प्रोटेक्टिव शील्ड उन्होंने ही बनाई है। और तो और सबसे बड़ी बात, देवता भी इसे क्रॉस करके यहाँ नहीं आ सकते, ना ही हम ऊपर जा सकते हैं इस प्लांट को क्रॉस करके। तो खुद सोचो उनकी ताकत कितनी होगी। बैकग्राउंड श्योर से कहता ये भी होता है, मतलब अगर उन डीमंस के बारे में सिद्धार्थ वदार को पता चला तो वो यहाँ के उन्हें खत्म कर देंगे। लेकिन परेशानी यह है कि डीमन वाली बात वो बाहर आनी नहीं चाहिए, क्योंकि डीमन टेमर्स वो अगर होते तो वो भी यही चाहते। और अगर इस समय में अगर कोई डीमन टेमर हुआ तो पक्का वो मेरी जान के पीछे पड़ जाएगा, क्योंकि मैंने कुछ भी रोकने की कोशिश नहीं की। और लेकिन बहुत सारी जान वो दाव पे लगी हुई है, तो मुझे समझ नहीं आया कि करूँ क्या मैं। श्योर बैकग्राउंड कहता तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी हो जाए ये बात बाहर आनी ही नहीं चाहिए। जो लीडर्स आ रहे हैं उन डीमंस को उनसे बचाना होगा। बैकग्राउंड श्योर कहता तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। श्योर बैकग्राउंड कहता सही कह रहा हूँ। अगर उन्हें ये पता चला कि वो डीमन है तो वो ये बता देंगे कि तुम एक डीमन टेमर, डेमोनिक कोड, मेरे बारे में बहुत कुछ सब बाहर आ जाएगा। बैकग्राउंड श्योर कहता श्योर वो ये सब सुनने के बाद एक लंबी सांस लेता। वो लोग कब आ रहे हैं? श्योर बैकग्राउंड कहता कल ही आ रहे हैं। अभी के लिए तो हमें प्राचीन समय में जाना है, तो तैयारी कर लो। बैकग्राउंड श्योर कहता श्योर वो खड़ा होता और एक लंबी अंगड़ाई लेने के बाद वो फ्रेश हो जाता, क्योंकि अब वो प्राचीन समय में जाने का समय आ गया था। वैसे एक बात बताओ बैकग्राउंड, वो इस सिटी क्यों आ रहा है, वो ताकतवर वाला आदमी? श्योर वो बैकग्राउंड कहता क्योंकि इस सिटी में कुछ अजीब चीज़ें हो रही हैं जो कि उन डीमंस की वजह से ही हो रही हैं, इसलिए थोड़ी सी आशंका है उन्हें की, मतलब थोड़ा सा शक है उन्हें कि कोई बड़ी गड़बड़ हो सकती है, इसलिए वो लोग चेकिंग के लिए आ रहे हैं। लेकिन जहाँ तक उन डीमंस ने अब तक सब कुछ ठीक कर दिया होगा ताकि वो आसानी से बच सके।
बैकग्राउंड श्योर से कहता। और देखते देखते दोनों रेडी हो जाते हैं प्राचीन समय में जाने के लिए। वो यापुंग का बच्चा रहता तो हमारे लिए जासूसी और आसान हो सकती थी, लेकिन पता नहीं कहाँ चला गया। श्योर वो मन ही मन सोचता। और देखते देखते वो और बैकग्राउंड टेलीपोर्ट हो जाते हैं। श्योर वो साइलेंट के ठीक ऊपर उड़ रहा था। शायद वो सभी लोग उसी का इंतजार कर रहे थे। श्योर एक बार उन लोगों को देखता, जिसके बाद वो और बैकग्राउंड तेजी से उड़ते हुए वो समुद्र के कॉर्नर पे जाते हैं, जहाँ पर श्योर को दूर से ही वो कबीला दिख रहा था, जो कि पहले से ज्यादा अच्छा लग रहा था। शायद यहाँ पे जश्न मनाया गया हो। श्योर बैकग्राउंड कहता, होगा किसी चीज का जश्न। चलो देख ही लेते हैं क्या चल रहा है। बैकग्राउंड और श्योर इतने कहते हैं और उड़ते हुए उस महल पहुंच जाते हैं। महल पहुंचने के बाद श्योर वो चारों तरफ देखता, जहाँ पर महल में सभी लोग भाग दौड़ कर रहे थे। रुको, क्या हुआ यहाँ पे? श्योर एक सैनिक को रोकते हुए कहता, अच्छा आप आ गए। वो असल बात यह है कि एक ताकतवर कबीला जो कि शायद रोशनी कबीला है, वो यहाँ आ रहा है, शायद कुछ जांच पड़ताल करने। जो यहाँ पर हुआ था वही चीजें देखने के लिए। अच्छा हुआ आप आ गए। आप उन्हें और भी ज्यादा अच्छे से जवाब दे सकते, क्योंकि उस अजीब से मॉन्स्टर सांप ही लड़ रहे थे। वो सैनिक वो श्योर से कहता, मतलब वो लीच। श्योर वो उसी सैनिक से कहता, हाँ हाँ वही लीच, वो आने वाले हैं, इसलिए हम लोग उनकी स्वागत की तैयारियां कर रहे हैं। सुना है उनका कबीला बहुत ज्यादा ताकतवर है। इतना कहते हुए उस सैनिक वो तेजी से भाग के जाने लगता। हाँ, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मैंने इस कबीले का नाम कहीं सुना है। श्योर वो अपने सर पे जोर डालते हुए कहता, लेकिन उसे फिर भी याद नहीं आ रहा था कि उसने ये नाम कहाँ सुना है। रोशनी कबीला, नहीं याद नहीं आ रहा। श्योर उतना कहते हुए वो पीछे देखता, क्योंकि उसके कंधे पे किसी का हाथ आया था। श्योर पीछे मुड़ता, जहाँ पर अब उसके दोनों कंधे पे ओलिना हाथ रख देती है और उसकी आंखों में आके डाल के ऐसे देखती है जैसे कि वो उसकी आंखों में ही डूब जाना चाहती हो। तुम फिर आ गई। श्योर ओलिना से कहता, लेकिन बदले में ओलिना कुछ बोलते नहीं है, उल्टा उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। ओलिना नाटक मत करो। श्योर ओलिना से कहता, ये नाटक लग रहा है तुम्हें? ओलिना श्योर से कहती है, देखो जहाँ तक है तुम यही सोच रहे होगे कि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहता। ऐसी बात नहीं है, हम अच्छे दोस्त हैं। वो सब कुछ जो भी हुआ था सब कुछ सिर्फ इसलिए क्योंकि उन लोगों को पकड़ना था और कुछ नहीं। हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। और एक बात और याद रखो, हमारे बीच ऐसा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि मैं नॉर्मल इंसान नहीं हूँ। बात समझो। श्योर ओलिना के कंधे को पकड़ते हुए कहता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओलिना नॉर्मली कहती है, अच्छा ओलिना एक बात बताओ, अगर मैं ताकतवर नहीं होता, मेरे पास न्यूरोकोड नहीं होता, मैं इस कबीले में नॉर्मली आता, तो क्या तुम फिर भी मुझे पसंद कर पाती? पहले दिन जैसे तुमने मुझे आधे बॉडी में जो मेरे साथ किया था मुझे याद है। अगर मेरे बदले उस समय कोई और लड़का होता जो कि नॉर्मल होता, उसके साथ तुमने ये किया होता, तो क्या आज तुम सच में उसके बाहों में ऐसे होती, मतलब जैसे मेरे हो? श्योर ओलिना कहता, वो उसे ये रियलाइज़ कराना चाहता था कि श्योर ताकतवर है, इसलिए शायद ओलिना उसके तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गई और कुछ नहीं। तो तुम ही बताओ मैं क्या करूं अपने प्यार को साबित करने के लिए? ओलिना श्योर कहती है कि प्यार नहीं है और ना ही हम कभी एक हो सकते हैं। ये बात अपने दिमाग के अंदर डाल लो। हाँ, मैं यहाँ से नहीं हूँ, बात समझो। मैं इस समय हम दोनों के मिलने से बहुत बड़ी परेशानियाँ हो सकती हैं, बात समझ लो और प्लीज़। श्योर इतना कहते हुए ओलिना का हाथ अपने कंधे से उतार देता और ओलिना वो अपनी आंखों के आंसू को पोंछती है। मतलब जब तक मैं तुम्हारे साथ थी तब तक मेरा फ़ायदा उठाया तुमने, हाँ? ओलिना गुस्से में श्योर से कहती है, मैंने तुम्हारा फ़ायदा नहीं उठाया, तुम मेरी दोस्त हो। और श्योर इतना कहते हुए ओलिना के कंधे पर हाथ रखता है, लेकिन ओलिना वो अपने हाथ को झटक के श्योर के हाथों पर मारती है और वहाँ से पलट के चली जाती है। तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें दिख रहा है ना कि वो तुमसे सच्चा प्यार करती है, फिर भी। बैकग्राउंड श्योर से कहता, सच्चा प्यार करती हो तो क्या? मैं किसी और से प्यार करता हूँ। जैसे मैं अपनी दीदी को धोखा नहीं दे सकता, वैसे ही मैं अपने प्यार को धोखा नहीं दे सकता। प्यार में धोखा मिलना क्या होता है वो मुझे पता, और भले ही वो उस समय में है और ये इस समय में, इससे क्या बदल जाएगा? क्या मेरा कैरेक्टर बदल जाएगा? नहीं ना। सब बोलेंगे कि मैं हर जगह मुंह मारता हूँ और कुछ नहीं। श्योर वो अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता, वैसे तुम्हारी बात भी सही है, इसलिए अगली बार से कोशिश करना कि किसी लड़की के ज़्यादा क्लोज मत जाओ। बैकग्राउंड श्योर के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता, श्योर अपने सर को हाँ मिलाता। और तो और बैकग्राउंड ने श्योर को ये भी कहा था
ओलिना ने अपने हाथ को काटने की कोशिश की थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि श्योर उसे बिना बताए चला गया। ये सारी चीज़ें श्योर की वजह से अगर किसी की जान जाएगी तो श्योर और ज़्यादा गिल्टी फील करेगा। इसलिए श्योर सब कुछ पहले ही फिक्स कर देना चाहता था। श्योर और मैकरन वहाँ खड़े ही थे, इतने में ही वो महाराज वहाँ आते हैं। तो तुम लोग आ गए। हाँ, काफ़ी समय से गायब थे और देखने में ताकतवर भी लग रहे हैं। वो महाराज सर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, जी महाराज, थोड़ा ताकतवर बनने के लिए हम लोग बाहर गए थे और शायद हम ये आखिरी बार आए हैं और शायद इसके बाद हम कभी ना आए तो श्योर उस महाराज कहता कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। और तो तुम्हारे बारे में बताया। हाँ, मैं अपनी बेटी को समझाऊंगा कि तुम दोनों एक नहीं हो सकते हो। वो बेफिजूल में ही तुम्हारे पीछे पागल हो रही है। मैंने भी शुरुआत से देखा है तुम्हें, तुमने एक बार भी उसकी तरफ उस तरीके से देखा ही नहीं। और न जाने वो पगड़ी तुम्हें क्या समझ बैठी। वो महाराज श्योर कहते हैं, अच्छा वो छोड़िए महाराज, अ, यहाँ क्या होने वाला है कुछ पता है आपको? श्योर उस महाराज कहता, जहाँ तक है किसी बड़े कबीले के महाराज आ रहे हैं, रोशनी कबीला। हमारे पास बस उनका एक संदेश आया था और कुछ नहीं। सुना है कि जो परेशानी यहाँ हुई वो परेशानी कुछ समय से वहाँ भी हो रही, लेकिन यहाँ पर हमने उस परेशानी को हराया है, इसलिए वो लोग यहाँ पर ऐसे ही जांच पड़ताल करने आ रहे हैं। हमने सोचा कि तुम नहीं हो तो तुम्हारे बारे में सारी चीज़ें बता देंगे, बस तुमने क्या कैसे किया बस। और जैसे फायर प्रिंसेस ने और बाकी चीज़ें कैसे हमारी मदद की गई सब कुछ। और तो और उस चीज़ की कमजोरी। वो महाराज श्योर से कहते हैं, अच्छा क्या फायर क्वीन यहाँ है? श्योर उस महाराज से कहता, वो आई हुई है और वो भी आज महाराज से मिलेगी। वो महाराज श्योर से कहता, उस महाराज का भी मूड खराब था, पता नहीं क्यों। ठीक है, मैं उनसे मिल के आता हूँ। श्योर इतना कहता और वहाँ से चला जाता। श्योर एक अकेले कमरे में जाता जहाँ पर चारों तरफ आग जल रही थी। वहाँ पर वो फायर क्वीन सांधे से बैठी हुई थी और अपनी आंखें बंद करके कुछ सोच रही थी, या फिर एक तरीके से किसी चीज़ को महसूस कर रही थी। आ गए तुम? फायर क्वीन श्योर कहती है, जी मैं आ गया हूँ। श्योर नॉर्मली कहता, पहले से काफ़ी अलग लग रहे हो और बदले बदले से, सब ठीक तो है? फायर क्वीन बिना आंखें खोले कहती है, आपको पता है ना? श्योर वो फायर क्वीन से कहता, क्या? फायर क्वीन नॉर्मली कहती है, यही कि मैं। श्योर इतना कहते कहते चुप हो जाता है। आगे बोलने की जरूरत नहीं है, अगर वो सच में मुझसे मिलना नहीं चाहती है तो कोई बात नहीं, वो तुम्हारे साथ खुश है तो खुश है। तुम मेरा नेचर पहले ही देख चुके हो, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अगर वो तुम्हें पसंद करती है तो तुम्हारे साथ रह सकती है, मैं बीच में नहीं आऊँगी। वो फायर क्वीन अपनी आंखों को बिना खोले कहती है और देखते देखते श्योर के बगल में वो फायर प्रिंसेस वो अचानक से अपेयर होती है और वो धीरे धीरे चलते हुए वो फायर क्वीन की तरफ जाने लगती है। फायर क्वीन जैसे ही अपनी बेटी को महसूस करती है वो अपनी आंखें खोलती है। फायर प्रिंसेस वो अपनी हाथों को रफ करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ती है। आपकी बात मान लेनी चाहिए थी, ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहिए था, है ना? फायर प्रिंसेस वो नॉर्मली कहती है, तुम्हारी गलती नहीं है, तुम मेरे सामने सही सलामत खड़ी हो और पहले से बदल गई हो। फायर क्वीन वो अपने बेटी के सर को फैलाते हुए कहती है, वैसे मैं बीच में बोल रहा हूँ इसके लिए सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैंने आपसे ये बात छिपाई। आपकी बेटी पागल है और वो पता नहीं कैसे मेरे नीलकोर में घुस गई। और श्योर वो फायर क्वीन से कहता, अगर इसे तुमने अपने प्रिंसेस बना ही लिया तो अब क्या फ़र्क पड़ता है? मेरी बेटी ने कुछ सोच समझ के ही तुम्हें चुना होगा, तुम इंसान को जिस पर मेरी बेटी को कभी भी भरोसा था ही नहीं। इंसान जो बहुत ज़्यादा घटिया होते हैं और मतलब ही होते हैं। फायर क्वीन इतना कहते कहते खड़ी होती है और श्योर के पास आने लगती है। हाँ, मैं जानता हूँ इंसान कैसे होते हैं, लेकिन आपने शायद कभी उन इंसानों को नहीं देखा जिनकी परवरिश अच्छे से की गई हो। श्योर वो इतना कहते हुए हल्का सा झुक जाता है। आज आपकी बेटी जो भी है आपकी वजह से है, और आज मैं जो भी हूँ अपने डैड और अपनी बहन की वजह से हूँ। श्योर फायर क्वीन से कहता है और फायर क्वीन वो नीचे बैठ के श्योर के सर को फैलाने लगती है जैसे कि वो उसे एक्सेप्ट कर रही हो। मैं चलता हूँ, बाहर बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं, मतलब। श्योर वो फायर क्वीन से कहता है, ठीक है जाओ। वैसे क्या मैं तुम्हारी प्रिंसेस को अपने साथ ले जा सकती हूँ कुछ समय के लिए? फायर क्वीन श्योर कहती है,
अरे इसमें पूछने की क्या बात है? मतलब हाँ, ले जाइए। श्योर। इस्माइल के साथ खड़ा होते हुए कहता। और फायर प्रिंसेस वो भी स्माइल करने लगती है। लेकिन क्या आप रोशनी कबीले वालों से नहीं मिलेंगी? श्योर। फायर प्रिंसेस से कहता और फायर क्वीन से कहता, नहीं, मुझे नहीं मिलना। मैं बस अपनी बेटी के साथ कुछ समय बिताना चाहती हूँ। आज तुम आखिरी बार आए हो, है ना? फायर प्रिंसेस और फायर क्वीन, उन दोनों को ही पता था कि वो शायद आखिरी बार मिल रहे हैं, इसलिए वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड करना चाहते थे। श्योर। अपने सर को हाँ मिला देता